अमाउंट, ठीक है, कटिंग 0। ऐसे ही कटिंग पर 100 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी थी 617.40। तो यहाँ पे रेट था 450 रुपये 100 क्यूबिक मीटर का। तो 100 क्यूबिक मीटर का 450 है, एक का कितना आएगा 450 बटा 100। 617.4 का कितना आएगा 450 बटा 100 मल्टीप्लाई बाई 617.4, ये बंदा 2778.30। तो फिलिंग का खर्चा आ गया 3613.95, कटिंग का खर्चा आ गया 2778.30। दोनों को जोड़ दो, ये बन गया 6392.25। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। अब इसके अंदर 5% कंटिजेंसी डालनी है। 6392.25 का 5% निकालो, ये बनता है 319 रुपये 61 पैसे। टोटल खर्चा आ गया 6392 रुपये 25 पैसे प्लस 319 रुपये 61 पैसे, दोनों को ऐड कर दो, 6711 रुपये 86 पैसे टोटल खर्चा आ गया। ठीक है, यही पूछा था, टोटल कॉस्ट निकालो। हाँ ठीक है, जी। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, पार्टली इन कटिंग पार्टली इन फिलिंग प्लेन रोड, क्लियर है। अगर किसी ने कुछ इस क्वेश्चन में पूछना है तो आप पूछ सकते हो। सर ऊपर वाला जेड़ा क्वांटिटी वाला ब्लॉक आ, हाँ जी, हाँ जी। सर ये स्टेप भूल जाते जिदा, मतलब पहला किन्नू जोड़ना उधरों, तो ये तो आपको याद जिदा रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पहले ये याद करो, एरिया कटिंग का पहले आरडी लिखनी है, फिर फिलिंग का एरिया लिखना है, फिर कटिंग का लिखना है, फिर फिलिंग का एवरेज करना है, फिर कटिंग का एवरेज करना है, फिर लेंथ करनी है, फिर क्वांटिटी फिलिंग की निकालनी है, फिर कटिंग की निकालनी है। ये याद करना पड़ेगा। सर जी किन्नू किन्ना मल्टीप्लाई करना वो भूल जाता हूं। स्टूडेंट देखो, फिलिंग का अलग करना है सारा, कटिंग का अलग करना है, फिलिंग का एवरेज अलग निकालना है, कटिंग का एवरेज अलग निकालना है। जो फिलिंग है उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करके फिलिंग में लिख देना है, जो कटिंग है उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करके कटिंग में लिख देना है। फिलिंग वाले अलग जोड़ लेने, कटिंग वाले अलग जोड़ लेने। ये जब प्रैक्टिस करोगे, हाथ से खुद कैलकुलेट करोगे, फिर आपकी हाँ प्रैक्टिस जी, हाँ होगी, जी। फिर प्रैक्टिस होगी। इस क्वेश्चन में अगर किसी ने भी कुछ पूछना है तो आप पूछ लो। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? नहीं सर। अगला क्वेश्चन करें फिर। फिर किस पूछ रहा हूँ, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो, अगर ये क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है तो। चलो फिर, अब अगला क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या है, एक सिंपल ट्रैक बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये फोटो में। एक सिंपल सा, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ट्रैक बना हुआ है, उसकी क्वांटिटी निकालनी है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट जिसकी रेशियो है 1:4 वो कैलकुलेट करनी है। क्वांटिटी ऑफ स्टोन मेटलिंग, उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। फॉर 1 किलोमीटर लेंथ ऑफ रोड, रोड की लेंथ है 1 किलोमीटर, और ये सेक्शन हमें गिवन। ठीक है, ठीक है, सिंपल ये बहुत ही। ये एक सेक्शन गिवन है हमें, इसके अंदर यहाँ पर क्या डाला गया है, स्टोन मेटल डाला गया है। ठीक है, ये भी क्या है, स्टोन मेटल है, ये भी क्या है, स्टोन मेटल है। और ये साइड पे एक सीमेंट कंक्रीट है, सीमेंट कंक्रीट के ट्रैक बनाए गए हैं। सीमेंट कंक्रीट की रेशियो है 1:4 वो बोल रहा है कि सीमेंट कंक्रीट की क्वांटिटी निकालो और स्टोन मेटल की क्वांटिटी निकालो। इस सेक्शन में लेंथ कितनी गिवन है ट्रैक की, 1 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। तो इसके अंदर पहले हम क्या निकालेंगे, सीमेंट कंक्रीट निकालेंगे। सीमेंट कंक्रीट रेशियो 1:4। पहले देखो सीमेंट कंक्रीट डाला कहाँ गया है, इतने हिस्से में सीमेंट कंक्रीट है। हाँ जी, हम्म, हाँ जी। और इतने हिस्से में सीमेंट कंक्रीट है, यहाँ लिखा भी हुआ है 10 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट ट्रैक। तो यहाँ पे इसको 0.1 मीटर में लिखा गया। ये दो साइडों पे सिर्फ सीमेंट कंक्रीट है, एक का निकाल लो, सिमेट्री है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे।
कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, कैसे निकलेगा सीमेंट कंक्रीट, यूनिट क्या रहेंगे? क्यूबिक मीटर। क्यूबिक क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर के लिए सबसे पहले देखो इसकी विड्थ कितनी लेनी है हमने, कितनी गिवन है ये? 0. 0.6 मीटर। ठीक है, और इसकी डेप्थ कितनी गिवन है? 0.1 मीटर। हाँ जी। और लेंथ कितनी लेंगे? 1 किलोमीटर। उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 1000 मीटर। ठीक है, ये लिखा। साइडवेज में हाँ जी। 0.6 मीटर इसकी विड्थ है, डेप्थ इसकी 0.1 है, 1000 मीटर इसकी लेंथ है। ये तो एक ट्रैक है, दो ट्रैक मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये आ गया 120 क्यूबिक मीटर सीमेंट कॉन्क्रीट। ठीक है। हाँ हाँ जी। जी सर। उसके बाद नेक्स्ट आ गया स्टोन मेटलिंग। ये स्टोन मेटल है, ये स्टोन मेटल है, ये स्टोन मेटल है। एक तो नीचे ये बॉटम लेयर में स्टोन मेटल है, सिमेट्री है, एक के निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक ये टॉप लेयर में स्टोन मेटल है। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। तो पहले हम बॉटम लेयर में निकाल लेते हैं। अब देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है थिकनेस देखो, थिकनेस कितनी गिवन है? 0.12 मीटर या 12 सेंटीमीटर थिक स्टोन मेटलिंग कंसोलिडेटेड, यही है ना? हाँ जी। हाँ जी। 12 सेंटीमीटर को इन्होंने 0.12 मीटर लिखा है। अब इसका मतलब क्या है? 12 सेंटीमीटर थिक स्टोन मेटल कंसोलिडेटेड। देखो जब ये स्टोन मेटल डाला जाएगा तो इसकी कंसोलिडेशन करी जाएगी, कंपैक्शन कंसोलिडेशन करी जाएगी। हाँ जी। सॉलिडेशन करने के बाद इसकी मोटाई कितनी है? 0.12 मीटर या 12 सेंटीमीटर कंसोलिडेटेड, मतलब कंसोलिडेशन होने के बाद। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। तो याद रखो, जब हम, ये स्टोन मेटल का केस होता है, तो इसके अंदर जो कंसोलिडेटेड लेंथ होती है वो कंसोलिडेशन होने के बाद है। पर एक्चुअल जब हम रॉ मटेरियल निकालते हैं, वो हम कैसे निकालते हैं? रॉ मटेरियल का निकालते हैं। रॉ मटेरियल की मतलब, अगर आपकी यहाँ पे कंसोलिडेटेड लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो जो रॉ डालेंगे, लूज डालेंगे, लूज को ही बाद में कंपैक्ट करके 12 सेंटीमीटर बनाया गया है। तो लूज लेंथ, लेंथ कह रहा हूँ, लूज जो सी थिकनेस है वो ज्यादा रहती है। तो कितनी ज्यादा रहती है? 30% ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू कंसोलिडेटेड थिकनेस। ठीक है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड होते हाँ हैं। जी। जब हमने कंसोलिडेटेड मतलब तैयार, कंसोलिडेशन करने के बाद इसकी मोटाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको लूज डालेंगे इस पत्थर को, तो उसकी थिकनेस ज्यादा रहेगी, उसके बाद उसकी कंपैक्शन कंसोलिडेशन होगी, वो होने के बाद 12 सेंटीमीटर बन जाएंगी। तो जो लूज थिकनेस है वो ज्यादा रहती है। लूज थिकनेस कितनी ज्यादा रहती है? 30% ज्यादा रहती है कंसोलिडेटेड थिकनेस से। ठीक है। ठीक है, तो अगर हम सिंपल लगाएं, जितनी आपको कंसोलिडेटेड थिकनेस है 0.12, उसको अगर आप 1.3 से मल्टीप्लाई कर दो, जितनी थिकनेस आएगी वो लूज थिकनेस आती है। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। मतलब कधी भेटू? मतलब बॉटम लेयर साइड लेयर्स 12 सेंटीमीटर कंसोलिडेटेड। फॉर लूज क्वांटिटी लेयर थिकनेस कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर कंसोलिडेटेड है ना? उसको हमने वन 1.3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो लूज की थिकनेस आ जाती है, वो आ गई 15.6 सेंटीमीटर लूज। ठीक है। हाँ वन जी। पॉइंट थ्री कितना कटेगा? ये 30 मीटर रेस देते हैं इसको, 30 सॉरी कह रहा हूँ, 30% बढ़ा के चलते हैं। चाहे आप 30% और 12 + 12 कर लो, वो भी इतने आ जाना है, या 12 को सीधा 1.3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी 15.6 बराबर ही आ जाना। 30% ठीक। 30% बढ़ा के चलते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये लूज थिकनेस आ गई 15.6 सेंटीमीटर के, लूज 15.6 डाली, उसके बाद कंपैक्शन कंसोलिडेशन करने के बाद 12 बन गई सेंटीमीटरों में या 0.12 मीटरों में। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है कि नहीं? ठीक है सर। हाँ जी। हाँ जी सर। उसके बाद अब इसकी क्वांटिटी तो हम लूज की निकालते हैं। तो देखो चौड़ाई कितनी है? 0.9। 0.9 हाँ इसकी जी। चौड़ाई हाँ जी। हाँ चौड़ाई है, और थिकनेस लेनी है 15.6, या सेंटीमीटर में ली है तो बटा 100 किया है मीटर में बनाने के लिए। ठीक है। ठीक है, मल्ट मल्ट
साहिल कुमार ये क्या हो रहा है? साहिल कुमार तुम बैठे कहाँ पे हो? पूछेगा ऐसा। ये साहिल ये कठूरिया है ना, इसको म्यूट करो। ड्रायर लगा दिलप्रीत फालतू नहीं बोलना। अब देखो ये 15 ये क्वांटिटी निकालेंगे। 0.9 जो है वो इसकी विड्थ है, और मोटा थिकनेस हमने निकालनी है लूज, वो निकली 15.6 सेंटीमीटर में, तो उसको डिवाइड बाई 100 करा, मीटर करा गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई लेंथ कितनी है 1000 मीटर्स, क्योंकि किलोमीटर है। ये एक साइड की आ जाएगी 140.43 क्यूबिक मीटर, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 2 है, तो ये आ गया 280.80 क्यूबिक मीटर। क्लियर है ये? ठीक है। हाँ जी। उसके बाद अब ये टॉप लेयर में भी स्टोन मेटल डाला गया, तो इसके लिए सबसे पहले तो इसकी लेंथ निकालो। लेंथ कैसे निकलेगी?